बच्चे हम कर रहे थे आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर, ये क्लास 7th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर की ऑलमोस्ट रीडिंग कर ली थी, और इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। अगर किसी के मिस हो गए हो तो आप यूट्यूब पे जाके एजुकेशन मज़ाइल सर्च करके वहाँ पे सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस देख सकते हो। और आपके लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे आ गए थे हम। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे हमारा, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, ठीक है, वो क्या है उसको बारे में अपने डेफिनेशन में बताना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है जो हमारी रिप्रोडक्शन हो रही है, न्यू जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म कुछ भी फॉर्म हो रहा है, उसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स where male gametes and female gametes fuse to form a zygote। तो यहाँ पे क्या होता है, टू प्लांट्स होते हैं, मेल और फीमेल गमीट होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और जॉगेट फॉर्म होता है, ठीक है। दीज जॉगेट डेवलप्स इनटू इंडिविजुअल विच आर नॉट आइडेंटिकल। तो वो जॉगेट क्या होता है, इंडिविजुअली डेवलप होता है और नॉट आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं होता गा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग इनहर्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ the parents in sexual reproduction, both parents survive after the process of reproduction। तो क्या होता है, इसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सर्वाइव करते हैं इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो इसका मेनली आप मीनिंग समझो, सेक्सुअल में टू पेरेंट है, योगेट फॉर्म होता है, मेल गमीट्स है, फीमेल गमीट्स है, आपस में फ्यूज होते हैं और योगेट फॉर्म होता है, फर्दर न्यू स्पर्म फॉर्म होता है, न्यू मतलब रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको डिफरेंसेस बताने हैं आपको मेनली सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, असेक्सुअल में मैंने आपको बताया था बच्चे वन पेरेंट होता है, और सेक्सुअल में क्या आ जाएगा, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। बी अकर्स इन ए यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है ये। अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। अकर इन लोअर प्लांट्स, तो ये लोअर प्लांट में होता है। अकर इन हायर प्लांट्स, तो ये हायर प्लांट्स में होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो नहीं प्रेजेंट होंगे इसमें। फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। तो जो फुल्ली डेवलप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे इसमें। इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स द रीजनल पेरेंट डिसअपियर। तो इस मेथड में जो रीजनल पेरेंट होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिसअपियर होता है, ठीक है, दिखता नहीं है। तो रीजनल पेरेंट रिमेन अलाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो क्या होता है, जो पेरेंट है वो जिंदा रहते हैं इस प्रोसेस के बाद भी, जैसे क्योंकि फीमेल और फीमेल है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे सीड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस लाइक गमीट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन। तो प्रोसेस होती है जो गमीट की फॉर्मेशन की, और फर्टिलाइजेशन दिखती नहीं है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स गिव राइज टू जोगेट। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो राइज करती है जॉकेट को। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिट। तो एक पेरेंट के ही करेक्टरिस्टिक आते हैं इसमें। तो नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। तो दोनों जो होंगे पेरेंट उनके करेक्टरिस्टिक आएंगे। नो नीड ऑफ सीड्स। तो सेक्सुअल में कोई सीड्स नहीं चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स चाहिए होते हैं। सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट फॉर्म ए फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको ऐसे एज इट आ सकता है क्वेश्चन, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो स्केच करना है आपको, बनाने हैं रिप्रोडक्टिव और पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट है स्टैमन, बी इज पिस्टल। तो स्टैमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो बी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये देखो मैंने स्टैमन का शो किया हुआ है, एंथर इसमें पार्ट है, फिलामेंट पार्ट है।
तो पिस्टल में देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे पार्ट्स है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है। आपको एज ए डायग्राम बनानी आ सकती है, आपने ये कॉपी पे ड्रॉ करनी है अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको डिफरेंसेस बताने हैं सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सेम फ्लावर में स्टिग्मा से विद द हेल्प ऑफ। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, स्टिग्मा कैरी करते हैं अनदर प्लांट से। तो बी पॉइंट है हमारा, अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम टाइम। तो इसमें बाइसेक्सुअल होती है और एंथर होता है, स्टेग्मा होता है और सेम टाइप पे मैच्योरिंग प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट, अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। तो इसमें डिफरेंट टाइम पे होती है। तो थर्ड है, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक वीट, पीज, ठीक है। ये वीट जो प्लांट होते हैं, पीज इस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। और नेक्स्ट है, इन टेक्स प्लेस इन प्लांट लाइक लेडी फिंगर, टमाटो, ब्रिंजल्स। तो ये इनमें होती है सब में। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है फ्लावर में कैसे होती है, ठीक है। When the pollen grains reaches the stigma of a same species flower, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम स्पीसीज में, मतलब जो उनकी टाइप है वो सेम होती है, ठीक है। जब भी वो रीच करते हैं स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट इनटू द पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। तो वो स्टार्ट करते हैं ग्रो करना पोलन ट्यूब में, ठीक है, स्टिग्मा में। दिस ट्यूब कंटिन्यू टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल टिलिट। तो क्या होता है, तो ये ट्यूब कंटिन्यू ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। इट रीचेस दी ओवली, उसके बाद ओवल में रीच करते हैं, वो ओवल तक पहुंचते हैं। मेल सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ओवल फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल एग सेल एंड दस जोगेट इज फॉर्म। तो मेल फीमेल से ओवल रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फीमेल एग सेल तक पहुंचता है और योगेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओवली इनटू सीड्स। तो क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद ओवरी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में और सीड्स में। तो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो आपको वेरियस वे बताने हैं, ठीक है, जैसे मतलब जिससे जो होते हैं, जो हमारे सीड्स है वो डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड है चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने आपको। फर्स्ट देखो, सम लाइट सीड्स लाइक दैट मदर, ठीक है, विच आर हेयरी, ड्राई एंड स्मॉल आर कैरिड अवे द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसे सम टाइम आप देखते हो हवा चलती है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो होते हैं सीड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उसके बाद जो मतलब प्लांट ग्रो होता है, न्यू प्लांट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, स्पिनी सीड्स एंड फ्रूट लाइक दैट ऑफ एंगस्थम एंड यूरेनस स्टिक टू द क्लॉथ्स ऑफ passer by the animals. These seeds are carried away the different agent to different places, ठीक है। तो थर्ड है हमारा, इन सम प्लांट्स हैविंग हैवी सीड्स लाइक कोकोनट, जो वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो सम सीड्स आर डिस्पर्स विद द फ्रूट बर्स्ट लाइक इन केस ऑफ बाल्सम एंड कस्टर्ड। कुछ जो फ्रूट होते हैं फ्रूट बर्स्ट से मतलब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जैसे बैल्सम हो गया और कास्टर, ये सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, मैच दी कॉलम्स है आपके। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप मैच करोगे। फर्स्ट बर्ड है, आइज, फ्रिगमेंटेशन, विंग्स, स्पोर्स। और हमारे कॉलम सेकंड टाइप लिखा, सेकंड तरफ लिखा हुआ है मैपल, स्प्रोगा, जीस्ट, ब्रीड, ब्रेड, पोटैटो, रोज। तो बच्चे कॉलम ए को कॉलम बी से करना है। बर्ड किससे मैच कर रहा है, जीस्ट से, आइज पोटैटो से, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन स्प्रेगो से, विंग्स मैपल और स्पोर्स ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये मैच दी कॉलम है, बुक पे कर सकते हो आप।
तो नेक्स्ट बचे 10th क्वेश्चन है हमारा, टिक परसेंट इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से आपको मतलब टिक करना है, ठीक है, कोई भी चारों में से एक राइट आंसर है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज दी, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट्स का, देखो बच्चे यहाँ पे लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, तो कौन सा है बच्चे, फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमीट्स इज कॉल्ड, तो जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल गमीट्स में उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, सीड फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, मैच्योर ओवरी फॉर्म्स दी, तो मैच्योर ओवरी होती है जो, वो क्या फॉर्म करती है, सीड, स्टैमन, पिस्टल, फ्रूट, तो क्या फॉर्म करती है, वो फ्रूट फॉर्म करती है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, तो स्पोर में से कौन, मतलब स्पोर की हेल्प से कौन सा प्लांट प्रोड्यूस होता है, रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, जिंजर, तो ब्रेड मोल्ड होता है, हमने पढ़ा था। ब्रायोफाइलम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स, तो किससे प्रोड्यूस होता है, लीफ से। तो ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएंगे आपको। तो नेक्स्ट बच्चे इस चैप्टर के ये एमसीक्यू को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एमसीक्यू भी करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आपके दिसंबर में बच्चे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दो उसकी। क्वेश्चंस सारे जिसके रह गए हैं वो कर लो, अपने डन कर लो बच्चे, याद कर लो सब कुछ, एमसीक्यू कर ले, इस बार आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो वाई इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नेसेसरी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस नेसेसरी क्यों है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द परपटेशन एंड preservation of species and to increase the number of members of species, तो क्या होता है, सेम स्पीसीज की को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मेंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड है, इफ़ द फिलामेंट ऑफ स्प्रेगा इज ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो क्या होता है, जब भी आप फिलामेंट में स्प्रेगा ब्रोकन होता है, ठीक है, फ्रैगमेंट में, तो आप क्या देखते हो, इफ़ द फिलामेंट ऑफ स्प्रेगा आर ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंटेन देन ईच फ्रैगमेंटेन विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो क्या होता है, एक फ्रैगमेंट न्यू प्लांट में डेवलप होता है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फंगस, मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम द मेथड, वो कौन सा मेथड है, तो कौन सा है, फंगस, मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय द कॉमन मेथड, स्पोर फॉर्मेशन से मिलता है और उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ए फ्लावर कंसिस्ट्स ऑफ ए डिफरेंट पार्ट्स, नेम दीज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो आपको फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताने हैं, सेपल, पेटल, स्टैमन्स, पिस्टल, ये सारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन दी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दी फॉलोइंग प्लांट्स, तो कौन कौन सी मोड होती है इन प्लांट्स में, स्प्रेगा में कौन सी होती है, फ्रेगमेंटेशन, यीस्ट में बडिंग, मनी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये बच्चे आपके क्वेश्चंस थे, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं दिसंबर में, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।